हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। देखिए मुकुंद जी, सबसे पहले जब देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया है कोविड जैसी सिचुएशन मतलब इमरजेंसी सिचुएशन है, इसलिए अफवाह उड़ा रहा है कोई विपक्ष का नेता क्या कह रहा है, इसकी कोई रेलेवेंसी नहीं है। प्रधानमंत्री खुद मान रहे हैं कि इमरजेंसी है, तो डेफिनेटली इमरजेंसी है। दूसरी बात, आपने कांग्रेस प्रदेशों की बात की। राजस्थान में 12 रुपए ज्यादा है पेट्रोल और डीजल, 10-10, 12-12 रुपए ज्यादा। बीजेपी की सरकार है ना, क्यों नहीं कम करा देते? फिर कांग्रेस की 3 सरकारें उसमें पीछे पड़ रहे हो। तो स्टेट्स के पास रेवेन्यू का कौन सा मॉडल है, आप मुझे बताइए। एक जीएसटी होता है, तो जीएसटी के दायरे में तो नहीं लाए ये डीजल पेट्रोल को, इतने टाइम से सब मांग कर रहे हैं। अगर उसके दायरे में लिया होता तो जीएसटी काउंसिल तय करती, केंद्र सरकार का भी उसमें शेयर रहता। अब राज्य सरकारें 2-2, 5-5, मैं तो राजस्थान का उदाहरण दे रहा हूँ, राजस्थान में भी और दूसरी स्टेट्स में भी आप कंपेयर करोगे तो कुछ स्टेट्स में बहुत कम है, कुछ स्टेट्स में बहुत ज्यादा, बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में भी। तो वो ये तो केंद्र सरकार, मैंने शुरुआत में कहा कि विपक्ष के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री खुद बात करें, गृह मंत्री करें, वित्त मंत्री करें, बात करें आपस में, एक दूसरे समन्वय तो स्थापित करें। ये बस हमारे तो भाजपा राज्य में तो ऐसा है, भाजपा तो आप खुद ही डिवाइड कर रहे हो देश को। मैंने तो कहा ही नहीं शुरू से कि भाजपा या कांग्रेस या विपक्ष की सरकार, आप सब एकजुट होकर के, प्रधानमंत्री की ड्यूटी सारे मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाए, मैंने शुरुआत में कहा। अब आप जब संकट सर पे आएगा जब थोड़ी मीटिंग बुलाओगे, 1 महीना तो हो गया इस संकट को, आपको पहले ही बिल्कुल। बुलानी चाहिए थी। चलिए अब कोई बात नहीं, लेट आए दुरुस्त है, लेकिन आप उसको काम तो करोगे ना। विपक्ष पे थोड़ी हर चीज को, 12 साल आपकी सरकार हो गई, विपक्ष के सिर पे थोपते जाओगे ऐसा। तो विपक्ष की, और जो आज तक आपने दाम बढ़ने की बात की है, जिस हिसाब से संकट लग रहा है डेफिनेटली बढ़ेगा भाव, कहीं ना कहीं से तो कम करेंगे ना। अगर इसमें पेट्रोल गैस में नहीं बढ़ाएंगे, थोड़ा ही बढ़ाया है तो कहीं और एडजस्ट करेंगे। जनता की तो जेब खाली होनी होनी है, पैसा जनता का ही है। आपको ऐसे टाइम पर जब फाइनेंशियल क्राइसिस देश में 83% आपका जीडीपी कर्जा है, आपको ये बुलेट ट्रेनें जो जो आम आदमी के काम की नहीं है, एयरपोर्ट वेयरपोर्ट, वो आपको बनाने की जरूरत क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से? आम आदमी के काम का नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, हो ना तो किसान के काम का है। आप उस चीज पे तो ध्यान देना नहीं चाहते। जो जीएसटी से कलेक्शन आ रहा है आपके पास में, खूब सारा पैसा आ गया, आप उसको उड़ाए जा रहे हो। आप मेरे को शब्द ऐसे लेने नहीं चाहिए पर लेना पड़ रहा है, क्योंकि ये डिस्कशन ऐसा हो गया। आप जी, पैसा जीएसटी कलेक्शन आ रहा है, बिल्कुल। आप ये बुलेट ट्रेन बना दी, ये एयरपोर्ट बना दी, ये आम जनता के कोई काम के नहीं। रेवेन्यू होगा उत्तर प्रदेश में, कितने एयरपोर्ट बने हुए बंद पड़े हैं, आप पैसा फेंके जा रहे हो जनता का, गरीब आदमी का, आम मिडिल क्लास का खून चूस रहे हो। मैंने कहा आपको एक 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 वो मॉडल भी लाना चाहिए था, जो, क्योंकि स्कूली सीजन है इस समय, सेशन शुरू हो रहा है, एक छोटा सा एग्जांपल दिया जिससे मिडिल क्लास परेशान है। और बहुत से कारण है। अब जैसे आपने भी, आपके रिपोर्टर्स कह रहे हैं पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल, अरे बढ़ाएंगे क्यों नहीं जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं क्राइसिस आने वाला है। प्रधानमंत्री स्वयं कह रहे हैं कॉमर्शियल सिलेंडर आपने बंद कर दिए, हमारे पास नहीं है। तो क्या ये डायरेक्ट नहीं है क्या? खाली विपक्ष के सिर पे लगाओगे बात? तो गवर्नमेंट खुद ही कह रही है क्राइसिस है, तो जनता इतनी, जनता में भी, जनता कैसे बैठी रहेगी? आप मुझे बताइए। गैस सिलेंडर जिसके पास 2 बोतल है वो तो भरवाएगा। अभी तक इन्होंने, कल परसों मैंने सुना है कि मैंने टीवी पे उसके पहले भी कहा था, एलपीजी पीएनजी में जिनके पाइपलाइन आ रही है उसमें क्यों नहीं आप राशनिंग कर रहे हो? आप बोतल वाले को तो कह दिया आप 25 दिन से पहले नहीं भरा सकते, उसके तो 2 ही बोतल है। जिसके पाइपलाइन बिल्कुल। आ रही है उसमें क्या आपने राशनिंग करी है? ये इतना ही जाएगी, 14 किलो जो आती है, 14.6 ले सकता है हर महीने या 25 दिन तक, उसमें तो कोई राशनिंग नहीं है। तो जो जो अपर क्लास हो रही है, एलिट क्लास हो रही है, वो तो एंजॉय कर रही है। आप कारों की कह रहे हो, आम आदमी की टंकी में कितना सा मोटरसाइकिल स्कूटर में तेल भराएगा? आप बड़ी बड़ी जो ऑडी ऑडी गाड़ियां खरीद रहे करोड़ों की, उसमें राशनिंग क्यों नहीं करते हो? जो जिनके पास ऑलरेडी सब कुछ है, संपन्न है, उन पे राशनिंग करो। आम आदमी पे राशनिंग करने से क्या होगा? और क्राइसिस होगा तो राशनिंग होगी, राशनिंग होगी तो आम आदमी परेशान होगा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, समय है तो आपके पास में। नोटबंदी में बिल्कुल, आप मुझे बिल्कुल। आज दिन तक कौन से अधिकारी, कौन से बड़े आदमी, कौन से नेताओं के नोट बदले गए बैंकों की लाइन में लगे? इक्का दुक्का कोई साधारण सा आदमी जो ईमानदार होगा वो लगा होगा। सबके नोट बदल गए घर बैठे, कैसे बदल गए? तो ये आम जनता इस चीज को देख रही है। मिडिल क्लास के तो पीछे पड़े हुए हैं हर चीज में। इसमें बीजेपी कांग्रेस सारे ही शामिल है ना। मिडिल क्लास तो बीजेपी को भी वोट खूब सारा देती है, ज्यादातर देती है। तो सबसे ज्यादा खून आप उसी का चूसोगे क्या? मैं फिर बीजेपी कांग्रेस नहीं कर रहा हूँ, इनको मिडिल जी। क्लास के लिए कोई सोल्यूशन लाना चाहिए और इसको तुरंत लाना चाहिए। 1 महीना हो गया, प्रधानमंत्री कह के चल दिए पार्लियामेंट में, भाई क्राइसिस जैसे। अब क्या करोगे? आम आदमी क्या करेगा? नहीं भराएगा पेट्रोल, नहीं कुछ, अपने जितना पैसा उतना ही तो करेगा, होर्डिंग तो कर ही नहीं पाता है मिडिल क्लास, उसके पास इतना पैसा हैगा आज के जमाने में। तो वो थोड़ा बहुत अपनी मोटरसाइकिल स्कूटर की टंकी भर ली, किसी के पास छोटी गाड़ी है उसको तो भर लिया, किसान है तो ट्रैक्टर में भर लेगा, कोई डीजल की 2 टंकियां होती है जनरेट कुआ चलाने के लिए इंजन के, वो भर लेगा। बाकी क्या करेंगे? वो बाकी तो होर्डिंग कहीं हो रही है, तो सरकारें जिसकी वो दोषी है कि नहीं? ज्यादातर बीजेपी की सरकारें हैं।
यहाँ कांग्रेस की सर आप अगर वो गड़बड़ होती है आप मुख्यमंत्री से बात करें, प्रधानमंत्री धमकाए उसको, कैसे हो रहा है वो गड़बड़ियां। वो तो आप संवाद तो स्थापित नहीं करना, समन्वय स्थापित नहीं करना और दोष विपक्ष पे देना। मैं कह रहा हूँ इस रवैये से बाहर आना बहुत अर्जेंटली जरूरी है। चलिए जवाब ले लेंगे। इमरजेंसी कह रहे हैं वैसे इमरजेंसी है, वरुण जी, मानसिकता से बाहर आना है। आप अगर 15 दिन तक आप विपक्ष को नहीं कोसोगे, उसके बाद अगर विपक्ष कुछ कहता है तो पूरी जनता विपक्ष को कोसेगी, आपकी जरूरत ही नहीं है। आप क्यों नहीं सदा शहता पे आते हो, उस चीज नहीं आना है। उसमें ये एक उनका कहना यह था कि 400 लीटर से ऊपर हम डीजल नहीं देंगे, ठीक है ना, और जो देंगे तो उसका देखेंगे किस लिए ले जा रहे हो, आप कहाँ ले जा रहे हो, क्योंकि दिल्ली में ज्यादातर किसान तो यहाँ लेता नहीं है, ज्यादातर इंडस्ट्री वाले लोग लेते हैं। जैसे मैंने बताया एक समाचार पत्र में लिया या किसी और ने लिया तो प्रमाण चाहिए। हालांकि कल कुछ लोग जो घरेलू जनरेटर के लिए भी लोग ले रहे थे वो तो लेते हैं 10 लीटर, तो ऊपर का वैल्यू डीजल के लिए है। लेकिन जो गाड़ी में भरवाने का कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन गाड़ी के अलावा आप किसी कैन में नहीं ले सकते, ये लगाया गया है। इसलिए कहीं ना कहीं भंडारण वालों को, कई लोग आपदा में ब्लैक मार्केटिंग वाले आपदा में अवसर भी देखते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज जो मैंने पिछले 2 दिन से मैं ऑटो में रहा, कैब में रहा और लोगों से रहा, मिला बैठा बस स्टॉप पे और तमाम लोगों से मैंने बैठ के बात करने की कोशिश की, तो दिल्ली में एक और समस्या आने वाली है। वो ये है, कई चीज हमको कागजों पे दिखाई देती हैं, जैसे बात हुई पीएनजी की और बुकिंग वाले सिलेंडर की, वो सब है। लेकिन यहाँ पर दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसमें कि प्रवासी मजदूर भी है और भी लोग हैं। तो कई लोग ऐसे हैं जिनके पास अपने कनेक्शन नहीं है, वो बाहर रहते हैं, जहां उनका आधा परिवार उस शहर में रहता है, वहां पर एक कनेक्शन एक ही मिलता है एक परिवार में, ऐसा उन्होंने बताया। तो यहाँ पर वो क्या करते थे, छोटा सिलेंडर था, वो उसमें 10 लीटर मतलब 5 लीटर की गैस भरा के अपना बनाते थे। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि कई मजदूर ऐसे, कई लोग ऐसे मिले कि ऑटो चालक ऐसे मिले कि हमें यहाँ से निकलना होगा। और जब उन्होंने कहा है कि अगर ऑटो बात हुई है तो लॉकडाउन की, ये भी बात उनके दिमाग में है कि जो लॉकडाउन वाली बात काफी ज्यादा फैल रही है, मतलब जो कोरोना जैसे हालात वाली, हम कहते हैं अफवाह है ऐसे, लेकिन चूंकि ये बात हुई है, कोरोना की बात हुई, तो कोरोना के बाद लॉकडाउन की बात हुई है, तो उनके दिमाग में, एक ऑटो वाले ने बताया, मैं तो अपने ऑटो से ही बिहार गया था समस्तीपुर। तो इस तरीके से लोगों का कहना है कि अगर वो हमें 400 रुपए की गैस खरीदनी पड़ेगी खाने के लिए, और उसके बाद अगर हम सोचते हैं खाना ना बनाए, चलो हम रहते हैं मजदूरी कर रहे हैं तो हम बाहर खाएं, तो बाहर चाय भी 15 रुपए की हो गई है। जो वो खाना अगर उनके हिसाब से बता रहा हूँ, कहीं पर वो बता रहे थे मुझे एक छोटी सी दाल रोटी की थाली, मुझे छोटी सी पत्तल जो है वो 60 रुपए की मिलती थी, अब वो 90 रुपए की हो गई है। तो कह रहे वो भी महंगाई हमारे लिए बढ़े, तो ऐसे में हमें यहाँ पर काम करने का, मजदूरी का कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो हम अभी विचार बना रहे हैं कि अगर ऐसे हालात थोड़े दिन और रहते हैं तो हम तो ये 400 रुपए किलो की गैस नहीं खरीद पाएंगे। और हम ही नहीं, मेरे ऐसे बहुत से लोग बात कर रहे हैं। तो अगर मेरी 4-6 लोगों से उस कम्युनिटी से बात हुई है, जो वो केवल एक 4 लोगों की आवाज नहीं है, वो बड़ी कम्युनिटी की आवाज है, तो मान के चले कि हजारों लाखों लोगों की मन की बात हो सकती है, क्योंकि उनके पास अपना कनेक्शन नहीं है, वो किसी तरीके से वहां से भरवा करके साइन ले रहे थे। अब चूंकि कमर्शियल में भी प्रॉब्लम आ गई है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.